कंबोडिया ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को अपना एजाज़ी सफ़ीर मुकर्रर कर दिया था जब ये भी निगरान वज़ीर आला पंजाब भी नहीं लगे थे और वज़ीर दाखिला भी ज़ाहिर बात नहीं थे। और चौधरी सालक जो थे उनको रिप्लेस किया गया कंबोडिया में एजाज़ी सफ़ीर के ओहदे से, और मोहसिन नकवी साहब को कंबोडिया ने अपना एजाज़ी सफ़ीर लगा दिया। और चूँकि एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है, उसकी न्यू दिल्ली में है, तो ये सारी दास्तान मुझे एक बहुत ताकतवर शख्सियत बता रही थी और अपनी मूंछ को ताव दे रही थी साथ साथ, और सीक्रेट वो मुझे ये सारी कहानी सुना रही थी। और इस कहानी के शुरू होने से पहले पहले मैं एक आध लाइन आपको कंबोडिया की भी बता दूं। आप सिर्फ ये देखिए कि कंबोडिया जो है, जो भी एजाज़ी सफ़ीर लगता है, एजाज़ी सफ़ीर की डेफिनेशंस बहुत लंबी चौड़ी हैं। मसलन मैं अगर एजाज़ी सफ़ीर की डेफिनेशन में चला जाऊंगा तो थिंक ग्लोबल, एक्ट लोकल, ऑनररी कॉन्सल्स इन अ ट्रांसफॉर्मिंग डिप्लोमेटिक वर्ल्ड। कीवन डी स्ट्रेंजर जो हैं उनकी ये बड़ी मारूफ किताब है, जो पेपर्स पब्लिश किए गए हैं, डिस्कशन पेपर्स इन डिप्लोमेसी के ऊपर, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। तो वो तो चले एक बहस अलग हो जाएगी। एजाज़ी सफ़ीर जब लगते हैं, ये वही ताकतवर शख्सियत मुझे बता रही, एजाज़ी सफ़ीर लगते हैं तो वो अपने घर पे झंडा लगाते हैं, गाड़ी पे झंडा लगाते हैं, बहुत वैल्यूएबल कंट्री का और इज्जत वाली कंट्री का, जिसकी बहुत इज्जत हो। स्टेट डिपार्टमेंट इंटरनेशनल वॉचडॉग है यूनाइटेड स्टेट्स का। जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसकी कहीं बात जो है वो हरफ आखिर है। वो किसको करप्ट कह दे तो अपनी रिपोर्ट जारी कर दे तो फिर वो करप्ट है, और किसी को अगर वो सनद दे दे कि ये करप्शन का कोई दाग नहीं है तो फिर नहीं है। जो रिपोर्ट्स हैं स्टेट डिपार्टमेंट की, वो रिपोर्ट्स मैं आपके सामने बयान करता हूं, वो कंबोडिया को दुनिया भर में पहले नंबरों पे मनी लॉन्ड्रिंग का गढ़ बताते हैं। और वो मनी लॉन्ड्रिंग का गढ़ है, वहां जो इनका इंडेक्स है, करप्शन इंडेक्स कंबोडिया का, वो ये 150 नंबर पे था 180 ममालिक में, और ये 100 आ गया है 158 में। 158 नंबर पे कंबोडिया जो है वो करप्शन इंडेक्स इसका अगर देखें तो वो वहाँ एग्जिस्ट करता है। अब ये कहानी ये शुरू होती है कि चौधरी सालिक को रिप्लेस किया मोहसिन नकवी साहब ने, और मोहसिन नकवी साहब ने जब उन्हें रिप्लेस किया तो कंबोडिया ने लेटर जारी कर दिया, और लेटर में लिख दिया कि हम ऑनर महसूस करते हैं, वी आर प्लीज्ड कि मोहसिन नकवी साहब को हमने अपना एजाज़ी सफ़ीर पाकिस्तान में मुकर्रर कर दिया, और वो पाकिस्तान में हमारे एजाज़ी सफ़ीर है। ये इन्वेलप जो है ये बाई हैंड दफ्तर खारजा को मौसूल हो जाता है। अब ये ताकतवर शख्सियत मुझे कहानी सुना रही है, मुझे बता रही साथ साथ, और वो कभी सोच में गुम हो जाती है, कभी बात करते करते आवाज़ारी से मेरी तरफ देखती है वो शख्सियत, और कभी मुझे पूछती है कि यार ये कंबोडिया जाने की क्या ज़रूरत होती है, क्यों कंबोडिया जाते हैं लोग। मैंने कहा जी मुझे नहीं पता, आप मुझे बताइए, पूरी बात बताइए, फिर मैं कोई कंक्लूड कर सकूँ, मैं आपको बात कर सकूँ। उनका इन्वेलप जो है वो बाई हैंड आ गया दफ्तर खारजा को। अब दफ्तर खारजा ने इंटीरियर मिनिस्ट्री को भेज दिया। इंटीरियर मिनिस्ट्री को इसलिए भेजा कि वेट करवाया जाए कि सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए। अब वेट होने के लिए आईबी को चला गया, कोई महीना डेढ़ लग गया उधर, फिर आईएसआई को, एमआई को, तो और इस ताकतवर शख्सियत के बकौल के मोहसिन नकवी साहब ने ज़ाती इन्फ्लुएंस यूज़ करके, अदरवाइज जो 2-2 3-3 साल ये चीज़ें वहीं फाइल पड़ी रहे, ज़ाती इन्फ्लुएंस यूज़ करके उन्होंने बकौल इनके ताकतवर शख्सियत के, उन्होंने इसको जल्दी से पहिए लगाए फाइल को, और सिक्योरिटी क्लियरेंस ली, और इन्वेलप जो है वो दफ्तर खारजा से वापस आ गया, वजारत दाखिला से वापस आ गया दफ्तर खारजा। अब दफ्तर खारजा जब आया तो ये जो डीजी प्रोटोकॉल है उनके सामने फाइल आ गई। तो डीजी प्रोटोकॉल ने अपने स्टाफ से पूछा कि ये फाइल जो है इसके कंटेंट्स आपने चेक किए हैं सारे?
तो उन्होंने कहा कि कंबोडिया में नहीं, हमने तो कोई रब्ता नहीं किया। तो वो डेस्क जो कॉरेस्पॉन्डेंस करता है उसमें उस वक्त खातून थी, एक लेडी थी जो उस सारे डेस्क को देखती थी, और न्यू दिल्ली के साथ उन्होंने कॉरेस्पॉन्डेंस करनी थी। तो न्यू दिल्ली में कंबोडिया की चूंकि एम्बेसी है तो उसे लिखा गया, पाकिस्तान में एम्बेसी नहीं है कंबोडिया की, तो उसे लिखा गया कि आप इस पे हमें गाइड करें, बताइए। तो दफ्तर खारजा को फिर कंबोडियन एम्बेसी जो न्यू दिल्ली में है उसकी तरफ से लेटर मौसूल हुआ, और दफ्तर खारजा को उन्होंने लिखा कि हाँ जी वो हमने सारा ये मामला मोहसिन नकवी साहब को हमने पाकिस्तान में अपना एजाजी सफ़ीर लगा दिया, कि कौन कह रहा है, कंबोडिया कह रहा है, और हमने एजाजी सफ़ीर उनको लगा दिया। अच्छा, इसके बाद बिलावल भुट्टो साहब ने इस कहानी में आ जाना है। उससे पहले मैं बताऊं कि स्टेट डिपार्टमेंट कंबोडिया के बारे में अपनी क्या राय रखता है। जो इंटरनेट पे पढ़ा है, जो उसकी अपने वेबसाइट्स पे पढ़ा है, जो उनकी जितनी भी ऑफिशियल साइट्स हैं स्टेट डिपार्टमेंट की जिनके ऊपर ये सारा कुछ पढ़ा है, वो क्या कह रहा है। एक तो करप्शन में और मनी लॉन्ड्रिंग में उसका इंडेक्स जो है वो 158 नंबर पे है। दूसरा वो कहता है, अब स्टेट डिपार्टमेंट में रीड करने लगा हूँ साथ साथ। स्टेट डिपार्टमेंट कहता है कि इंसानी हकूक की संगीन पामालियों में, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में और करप्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस में, मनशियात की स्मगलिंग में, अगवा बराए तावान में, और सबसे बढ़कर मनी लॉन्ड्रिंग में 2019 ग्लोबल और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो कंबोडिया को रैंक किया वो 134 नंबर पे किया आउट ऑफ 141 ममालिक। 141 ममालिक का जब पूरा ये फॉर्मेशन हुई तो उसमें 134 नंबर पे वो मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर सारे संगीन जराइम में वो मुलविस था कंबोडिया जो है। अच्छा, अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 2020 में, अब ये मैं स्टेट डिपार्टमेंट पढ़ रहा हूँ सारा, स्टेट डिपार्टमेंट की मैं वो रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ जो बिजनेस एडवाइजरी उसने जारी की है। अच्छा जी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2020 में करप्शन इंडेक्स रैंक्ड कंबोडिया, उसको 160 पे वो आ गया 180 ममालिक में ग्लोबली। अच्छा जी, कंबोडिया में मनी लॉन्ड्रिंग, अब वो स्टेट डिपार्टमेंट बता रहा है कि इनके जो बैंक्स हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग व्हीकल्स के नाम से उन्होंने इनको तशबीह दी है कि इनके बैंक्स नहीं है, ये मनी लॉन्ड्रिंग व्हीकल्स हैं। इन बैंक्स में जो कैपेसिटी है ये मशकूक ट्रांजैक्शंस नहीं देख पाते, इनकी कैपेसिटी से ऊपर की चीज़ें हैं, और बैंकों के पास जो महदूद ज़राए हैं वो मशकूक और मनी लॉन्ड्रिंग के जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको वो रीड नहीं कर पाता। इसीलिए 2017 में एशिया पैसिफिक ग्रुप ने कंबोडिया में मनी लॉन्ड्रिंग, और ये स्टेट डिपार्टमेंट में पढ़ रहा हूँ, और मोहसिन नकवी के सफ़ीर कंबोडिया ने लगा दिए थे पाकिस्तान में इनके सफ़ीर लगा दिए थे कंबोडिया में, और ये कंबोडिया में स्टेट डिपार्टमेंट आपके सामने कोट कर रहा हूँ। मनी लॉन्ड्रिंग और जो टेररिज्म फाइनेंसिंग है उसका जायज़ा लेने के लिए उन्होंने जब इस पर पड़ताल वगैरह की तो इसमें पता चला कि दहशतगर्दी और टेररिज्म फाइनेंसिंग और कीमियाई हथियार और मनी लॉन्ड्रिंग इसमें जो शामिल थी, उसमें तशबीह उन्होंने की, तनबीह की कंबोडिया को कि अपना चेक एंड बैलेंस में वो उसमें बिल्कुल नाकाम रहा है। और सबसे बढ़कर ये कि मुल्क की जो सियासी अशराफिया है, स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक, चूँकि मोहसिन नकवी तो इसके लग गए थे सफ़ीर, वो भी एजाजी सफ़ीर, मुल्क की जो सियासी अशराफिया है वो मनी चेंजर बिजनेस से लेकर रियल एस्टेट एजेंट से लेकर कसिनोस, एक बात और, पिछले 4 साल में 2014 से लेकर 2019 तक कंबोडिया में जितने कसिनोज थे उनमें 263% इजाफा हो गया। और वो कसिनोज जो थे वो प्रॉपर वो अड्डे हैं जहां आपकी मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा जो है उसे लॉन्डर किया जाता है, वो वाइट मनी किया जाता है, तो वो जुए का सबसे बड़ा मरकज। अच्छा, कसिनोज, हीरे की स्मगलिंग, महंगी मेटल्स की स्मगलिंग और खरीदो फरोख्त के जो डीलर्स हैं, उसके अलावा वकला और अकाउंटिंग और ऑडिटिंग फर्म्स की करप्शन, वो सारी दास्तान है जिसकी वजह से इसे फिर FATF में ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया, इन सारे मसाइल की वजह से। और इसकी बड़ी वजह जो स्टेट डिपार्टमेंट लिखता है, चूँकि मोहसिन साहब तो इसके लग गए थे, अपना एजाजी सफ़ीर लग गए थे, तो उसमें मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग इसकी सबसे बुनियादी वजह है। अच्छा, वो कहते हैं, स्टेट डिपार्टमेंट कहता है कि ये पैसा जो है मनी लॉन्ड्रिंग का, ये लैंड्स में जाता है, हाउसिंग में जाता है, लग्जरी गुड्स में जाता है,
व्हीकल्स में जाता है और दीगर प्रॉपर्टी की अक़साम में मुसलसल लग रहा है, और ये बैंकिंग चैनल के बगैर ऑफ कोर्स उसी के बगैर चल रहा है। उसने कहा कि सबसे बड़ा कंबोडिया का प्रॉब्लम है कि उसमें जुडिशल इंडिपेंडेंस नहीं है और अदलिया कंप्रोमाइज्ड है, और उसने ये लिखा कि अदलिया पर रिश्वत लेने के इल्ज़ाम से लेकर उसके सुप्रीम कोर्ट के चीफ तक सबके कंप्रोमाइज्ड होने के इल्ज़ाम उसमें शामिल हैं। ये कौन कह रहा है? अमेरिका कह रहा है, स्टेट डिपार्टमेंट उसका कह रहा है कंबोडिया को लेकर। अच्छा, सिर्फ 2019 में रियल एस्टेट बहुत छोटा सा बिजनेस का एक सेगमेंट है, तो रियल एस्टेट में जो वहाँ मनी लॉन्ड्रिंग की असेसमेंट हुई स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक वो अरबों रुपए थी। अच्छा जी, अब यूनाइटेड नेशंस ड्रग्स एंड क्राइम्स जो है उसने कहा कि 2014 से 19 तक 263% जुए के अड्डों में जो है वो इजाफा हुआ, और वो सारे सबसे ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग का वो हब गिना जाता है। इगवा बराए तावान समेत वहाँ जो सबसे बड़ी सनद है मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ वो इगवा बराए तावान है, और संगीन जराइम और जजों पर रिश्वत के इल्ज़ामात बेशुमार दफ़ा उधर। ये स्टेट डिपार्टमेंट लिख रहा है, रिपोर्टें मौजूद हैं, ये वही रिपोर्ट मैं पढ़ रहा हूँ, उसका तर्जमा पढ़ रहा हूँ। अच्छा, जो स्टेट डिपार्टमेंट की ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट है वो इससे ज़्यादा खतरनाक है। वो कहते हैं कि इलेक्शन इनके धांधली ज़्यादा थे, जो इनकी सियासी अपोजिशन पार्टी थी वो बैन है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती। फिर ये कहते हैं कि मावरा अदालत कत्ल का धंधा जो है अपनी अरूज पर है, और मावरा अदालत कत्ल को इनकी रियासत जो है वो सरपरस्ती उसकी करती है, स्टेट डिपार्टमेंट कह रहा है अपनी रिपोर्ट में, और इनमें सियासी कैदियों पर तशद्दुद के जराइम भी शामिल हैं, और सबसे बढ़कर आज़ाद अदलिया, शहरियों की निजी जिंदगियों में मुदाखलत, मीडिया की आज़ादी पर कदगने, और इसमें सहाफ़ियों की बिलाजवाज़ कैद और सेंसरशिप शामिल है। इंटरनेट का आज़ादाना इस्तेमाल पर पाबंदी, कंबोडिया के हालात में आपको बता रहा हूँ, जहाँ मोहसिन नकवी साहब जो हैं पाकिस्तान में कंबोडिया के जो है वो सफ़ीर और एजाज़ी सफ़ीर जो है वो कंबोडिया ने इनको बना दिया था। अच्छा जी, इसमें शमूलियत पाबंदी और रियासती करप्शन, और इस करप्शन की हिस्सेदारी अदलिया भी इसकी हिस्सेदार है, यानी कि शहरियों पर अपनी पसंद की हुकूमत लाने पर पाबंदी है, सियासत में शमूलियत पर पाबंदी है, और रियासती करप्शन में, और इस करप्शन का हिस्सेदार अदलिया है, स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट कह रही है। रियासत और हुकूमती करप्ट अनासर और इनके खानदान को कार्रवाई से इस्तिस्ना हासिल है। जो रियासत है और उसके हुकूमती करप्ट अनासिर हैं उनको इस्तिस्ना हासिल है, उनकी कोई भी किसी भी तरह की प्रोसिक्यूशन जो है वो नहीं की जाती। इसकी एग्जांपल वो ये देते हैं स्टेट डिपार्टमेंट के 7 अगस्त को एक लोकल पॉलिटिकल लीडर, उनका नाम लिखा हुआ है सोंग डाउन, और इनका ताल्लुक था कम्पंग थोम से, कम्पंग थोम इनका जो था इनका सूबा, उसमें मिलिट्री पुलिस की हिरासत में ये पॉलिटिकल लीडर जो है वो मारा गया, और इनके खानदान को सिर्फ $1500 देकर छुड़वा लिए गए। तो ये स्टेट डिपार्टमेंट कंबोडिया पर अपनी रिपोर्टिंग करता है, उसको बताता है कि ये सूरत हाल है। और अब इसमें सारे सिलसिले में डीजी जो थे, डीजी ने जब ये सारा वेरीफाई कर लिया, इंडियन डेस्क से भी रब्ता हो गया, न्यू दिल्ली से भी रब्ता हो गया, सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई, तो फिर आखिरी स्टेज आ गई इसकी, जो मैं आपसे बयान करने लगा हूँ। ये फाइल जिसमें मोहसिन नकवी कंबोडिया के एजाज़ी सफ़ीर लग गए थे, ये कंबोडिया के हालात तो आप देखें कि इसमें आप झंडा अपनी गाड़ी पे कंबोडिया का लगा सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल कि आपने एजाज़ी, भाई जो काम करके आपकी इज्जत ही नहीं है, वो इज़्ज़तदार आदमी है, एक इज़्ज़तदार बिजनेसमैन थे, अब इज़्ज़तदार वज़ीर दाखिला हैं। एक इज़्ज़तदार वज़ीर दाखिला को ये ताकतवर शख्सियत मुझे बता रही है, वो कह रही है कि एक इज़्ज़तदार वज़ीर दाखिला को क्या ज़रूरत है कंबोडिया जाने की और कंबोडिया के एजाज़ी सफ़ीर लगने की, और एजाज़ी सफ़ीर लग भी जाते, कंबोडिया का झंडा घर पे लटकाते, तो वो तो करप्शन इंडेक्स में सबसे पहले नंबर पे आ रहा है और आखिरी स्टेज पे है। तो और मनी लॉन्ड्रिंग का देश उसे कहा जाता है, जहाँ जुए जो कसिनोज हैं, वो जुए के अड्डे जो हैं वो उनमें सालों में 350% तक इजाफा है, और वो मनी लॉन्ड्रिंग के सारे अड्डे बने हुए हैं। तो ये उधर जाने की क्या ज़रूरत थी, और इतना रिस्पेक्टेड और इतना ऑनेस्ट और इतना बड़ा आदमी उधर क्या लेने जा रहा था, उनका क्या मकसद था, ये उनसे वो मुझे कह रहे थे, पूछे उनसे उनका क्या मकसद था। और साथ फिर डीजी प्रोटोकॉल ने क्या किया, डीजी प्रोटोकॉल ने ये फाइल जो है सेक्रेटरी खारजा को भेज दी। अब बोर्ड में जो जानी थी, बिलावल भुट्टो तक ये फाइल पहुंच गई। बिलावल भुट्टो ने इस फाइल को रिजेक्ट कर दिया, और उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को कंबोडिया का पाकिस्तान में
एजाजी सफ़ीर लगने के आगे जो उन्होंने बनना था इधर, उस पर बहुत बड़ी एक लकीर लगा के फाइल खुड्डे लाइन लगा दी। उस पर कुछ लिखा नहीं, कोई ऐसा नहीं, ऑब्जेक्शन नहीं किया, फाइल दाखिल दफ्तर कर दी। और कंबोडिया की आप मनी लॉन्ड्रिंग की दास्तान देखिए। सबसे बढ़कर कंबोडियन गवर्नमेंट पर इल्ज़ाम है कि उसकी जो फ़ौज है कंबोडिया की और जो उसकी पुलिस है, वो जो पॉलिटिकल एलीट है उनकी, सिंगल पार्टी जो रूल कर रही है, वो उसके सारे के सारे उसके साथ ताउन और उसके अंडर अपने पॉलिटिकल लोगों को विक्टिम हर वक्त करते हैं और उनका निशाना बनाते हैं। और हीनियस क्राइम तक उन पर रियासत पर ये इल्ज़ाम लगता है कि ये अपने पॉलिटिकल लोगों के साथ ये सारा करती है। तो ये आप देखें ना, जो मैं स्टार्ट में एक पढ़ रहा था, जो हमने इसको देखने के लिए कि इस सारे मामले में, ये देखें ना, थिंक ग्लोबल। ऑनरेरी काउंसिल्स को लोग समझते हैं कुछ भी नहीं है। ये आपने समझना है तो जर्मनी को समझें, उसको देखें, रशिया को देखें और दीगर बड़े ममालिक को देखें जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में रेवोल्यूशन ले आए हैं। और इसमें कंबोडिया में मोहसिन नकवी साहब जो हैं, इनका नाम अगर आया तो क्या इन्होंने यहाँ से सरमाया उधर लेके जाना था? ओके, उनका सरमाया इधर लाना था, या इधर के सारे बिजनेसमैन कबीले को उधर लेके जाना था? तो वहाँ तो यूएस की रिपोर्ट्स, जिन दिनों ये कंबोडिया के सफ़ीर लगे हैं, ये रिपोर्टिंग उन दिनों की है। मैं कोई डेट हाईलाइट नहीं कर रहा किसी वजह से, अदरवाइज़ ये सारी डेट के साथ सारा ट्रेल हमारे पास मौजूद है। और ये वो सारी कहानी ताकतवर शख्सियत बताते हुए मुझे कह रही थी एंड पे कि आप पूछिए मोहसिन साहब से कि मोहसिन साहब, आप नकवी साहब, आपने कंबोडिया जाके क्या करना था? नंबर 1 सवाल। और यहाँ से अगर आप गए हैं तो जब रिप्लेस हुए होंगे तो फिर जाना तो पड़ा होगा, तो फिर आप कंबोडिया गए थे या न्यू दिल्ली गए थे? कोई आप गए तो होंगे ना, रिप्लेसमेंट फ़ोन पे तो नहीं हुई होगी। तो अगर फ़ोन पे भी हुई है तो वो रिकॉर्ड पे नहीं आई होगी, तो हमें किसी को तो नहीं पता कि आप कंबोडिया तशरीफ़ लेके गए हैं। अच्छा जी, दूसरा, अगर आपने यहाँ से सरमाया लेके जाना था तो वहाँ तो मनी लॉन्ड्रिंग का हब है, तो आप एक इज़्ज़तदार इंसान हैं, तो आपने उधर मनी लॉन्ड्रर्स जो हैं उनके देश में जाके क्या करना था? तो इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं। ताकतवर शख्सियत ये बात मुझे बताते हुए ये कह रहा था कि अगर बिलावल भुट्टो उनको ना रोकते तो शायद फिर वो सफ़ीर होते और एजाज़ी सफ़ीर होते, और बहुत सारे फिर इस पर क्वेश्चन मार्क है। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।